जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइव 6 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 6 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। थोड़ा सा और मैं शफल कर लूँ। एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 6 दिसंबर के दिन। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 6 दिसंबर के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी 6 दिसंबर के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 6 दिसंबर के दिन। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। या ऐसा लगता है कि आज के दिन आप पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा खोने वाले हैं, मतलब नॉस्टैल्जिया जैसी कंडीशन आपकी हो सकती है। या तो अपने पार्टनर को लेके या बीते दिनों को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं उन दिनों को जब आप लोग साथ में थे। या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके यस आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। एंड यहाँ पर सारे मेजर अरखाना आए हैं तो कोई कार्ड ऐसा नहीं है। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि डेस्टिनी का कार्ड क्यों आया है। रिकवरी, सर्विस एंड कॉम्प्लेसेंसी। यस यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ चुकी है, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 2, 8 एंड 9। ओके तो 92, 98 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 29, 28 किसी की एज हो सकती है या बर्थ या बर्थडे हो सकता है। या 2, 8, 9 ये किसी भी तरह से आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं। यस ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, मतलब सिंगल पेरेंट नहीं लेकिन ये मैरिड हो सकते हैं, पेरेंट भी हो सकते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, मैच्योर हैं। यस ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनकी जो लव है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। एंड इनको विश्वास है कि अगर डेस्टिनी में आप लिखे होंगे तो आपका यूनियन होकर रहेगा। इन्होंने शायद सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ रखा है क्योंकि इनकी ज़िंदगी में 2 पर्सन हैं। ओके जैसा कि मैंने बताया ये मैरिड हो सकते हैं तो यहाँ पे 2 पर्सन या तो हो सकते हैं। यस एंड दोनों के बीच में ये जगल कर रहे हैं कि कौन किसको चूज़ किया जाए, या ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे इनकी फाइनेंशियल जगलिंग चल रही है, वहाँ पर दिक्कतें हैं इनको। तो इनको ऐसा लगता है जैसे आप अगर इनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, या तो ये किसी के साथ मैरिड हैं, वहाँ पर इनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, या तो इनकी लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हैं। तो ये अपनी लाइफ को रिकवर करना चाहते हैं, सारी खुशियों को वापस पाना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप इनकी खुशियों की चाबी हैं। अगर आप इनको मिल जाएंगे तो जो कुछ इनके पास से गया है, जैसे इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, या हो सकता है कि आप लोग वेल्दी हों या आप लोग बिजनेस या जॉब कर रहे हों, तो इनको दोनों ही सिचुएशन में लगता है कि आप हर तरह से इनकी रिकवरी कर सकते हैं। इनके पास जो कुछ नहीं है वो सारी चीज़ें, हो सकता है इनकी तबीयत खराब हो या इनकी फैमिली में किसी की हेल्थ ठीक ना हो, या तो ये डॉक्टर हो सकते हैं या तो आप डॉक्टर हो सकते हैं। यस एंड इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको पाने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके आनी पड़ेगी। हो सकता है कि इनके घर में कोई बुज़ुर्ग ऐसे हों जो इस रिलेशनशिप के लिए एग्री ना हो, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी किसी को कन्विंस करने के लिए। ओके यस आपको देख रहे हैं जिस तरीके से आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस्ड हैं। यस मैंने आपसे कहा था कि आप लोग सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, अर्निंग हो सकते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ, देखिए यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो ये कि आपको खुद पे फोकस्ड देख करके ये बहुत ज़्यादा
डिसअपॉइंट हो रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। यस, मुझे ये कंडीशन ज़्यादा रिलेटेबल लग रही है कि आप जिस तरीके से खुद पे फोकस हो चुके हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट अब इनमें बचा नहीं है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि शायद इन्होंने टाइम बहुत लगा दिया, या शायद ये हिम्मत ही नहीं कर पाए बहुत टाइम तक का, या तो कोई इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था, या किसी की सडनली तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब कुछ ना कुछ हुआ है जिस वजह से इनको टाइम लग गया एंड आपको लगा कि ये आप पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं एंड आपने अपना फोकस चेंज कर लिया। ओके, तो अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, आपके अंदर हर चीज़ की समझ है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं। तो आप लोग अपनी लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं, सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा होने वाले हैं क्योंकि आपकी किस्मत आपके फेवर में आ चुकी है। ओके, एंड अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ। तो यहाँ पर हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं एंड आपकी हेल्थ भी, कुछ लोगों के लिए आपकी हेल्थ तभी सही होगी जब आपका यूनियन हो जाएगा। मतलब अगर इश्यूज़ थोड़े बहुत ऐसे हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, जो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर शायद आपके यूनियन के बाद ही जब आप लोगों के ग्रह आपस में मिलेंगे तो चीज़ें बहुत सारी ठीक हो जाएंगी। ओके, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपको बहुत हद तक ठीक करने में हेल्प करेंगी। ओके, तो अब चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि बर्डन का कार्ड क्यों आया है, इनर वॉइस का कार्ड क्यों आया है, मोरालिटी का कार्ड क्यों आया है एंड सॉरो का कार्ड क्यों आया है। ओके, तो यहाँ पर 3 तो आ गए हैं मेजर खाना। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आ चुका है, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि। यहाँ पर नंबर इंपॉर्टेंट हैं 3 एंड 4। 34 एज हो सकती है, 43 एज हो सकती है किसी की। ओके, यस, यहाँ पर 6, 2 एंड 9, 69 भी आया है, तो ट्विन फ्लेम होने के चांसेस डबल हो गए हैं आप लोगों के। ओके, 26 एज हो सकती है, 29 एज हो सकती है, 92 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 96 हो सकता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि या तो आप हो सकते हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को रिजेक्ट किया है, क्योंकि शायद इनके ऊपर किसी थर्ड पार्टी का इतना इन्फ्लुएंस था कि ये आपको कभी अप्रोच कर ही नहीं पाए। भले ही लव आपका कितना स्ट्रांग था, लेकिन आपको पता था कि थर्ड पार्टी से हट कर आपके पार्टनर कभी आपके पास तक आ ही नहीं पाएंगे एंड इसी वजह से आपने इनको, यस, आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत की इतनी कमी है, इस बात की नॉलेज या तो आपको हो गई है या तो आपके पार्टनर को हो गई है। देखिए, यहाँ पे एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। तो या तो आप अपने पार्टनर से इतना डरते हैं या आप इतना दब चुके हैं उनसे, आपके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि आप उनके अगेंस्ट जा पाएँ एंड ये चीज़ आपके पार्टनर ने नोट कर ली है। मतलब ये जो थर्ड पार्टी है, ओके, थर्ड पार्टी का डर या तो आपके अंदर बहुत है या आपके पार्टनर के अंदर बहुत है, आप या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक पर्सन। ओके, जिसकी वजह से दूसरे पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया है, जबकि आपको पता है कि आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं। लेकिन वही चीज़ है ना कि अगर आपको जस्टिस नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या। अगर थर्ड पार्टी के सामने या तो ये हिम्मत करें, अगर हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ऐसे इंसान से शादी करने का क्या मतलब है या उनका वेट करने का क्या मतलब है। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि साइकिल चेंज होगा, ये चीज़ें एक जैसी नहीं रहने वाली हैं। या तो ये साइकिल कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है, कार्मिक फेज हो सकता है एंड ये चेंज होने वाला है एंड आपके पार्टनर अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे। अब ये अपने मन का करने वाले हैं, क्योंकि पहले ये थर्ड पार्टी के कहने पे सब कुछ करते थे, बट अभी अपने दिल की सुनेंगे, क्योंकि आप इनका वर्ल्ड बन चुके हैं, आप इनके लिए सब कुछ हैं। तो फाइनली ये डिसीज़न तो इनको लेना ही पड़ेगा एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मोरालिटी के चक्कर में, मोरालिटी मतलब अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं या थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हैं, तो ये वहाँ मोरालिटी की वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब इनको एहसास हो जाएगा कि इन्होंने अगर अब की बार वही सारी सेम साइकिल रिपीट किया तो आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएंगे, क्योंकि अब आप सेल्फ लव करना सीख चुके हैं, अब आपका फोकस खुद पे है। सॉरी, ओके, तो यहाँ पर यस, आपके पार्टनर ऊपर से दिखाते हैं कि ये बिल्कुल कड़क हैं, मतलब कि बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, सारी चीज़ें हैं।
ऊपर से दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से ये अंदर ही अंदर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। ओके, इनको लग रहा है कि मतलब एंड देखिए जो पेन होता है यही सबसे बड़ा टीचर होता है। अगर आपके पार्टनर दुखी हैं, अगर आपके पार्टनर हिम्मत करेंगे तभी आपको हासिल कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि या तो ये मैच्योर बहुत हैं, या तो ये मैरिड हैं, या तो इनकी सोशल प्रेस्टीज इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड इगोइस्ट भी हो सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को ले करके, थर्ड पार्टी को लेके आप दुनिया जहान को ले करके लव करने चले हैं, तो आपका लव चाहे कितना भी प्योर क्यों ना हो, लेकिन दूसरा इंसान भी तो देखेगा कि उसकी क्या कंडीशन है। मतलब अगर आप एम्परर हैं, इट्स ओके, बट जो दूसरा पर्सन है वो भी तो इंसान है, उसे भी तो अपनी लाइफ में सारी चीज़ें चाहिए। वो कितना वेट करे आपका, कब तक कोई इंसान किसी के लिए वेट कर सकता है। एंड वैसे भी मैं अपनी रीडिंग में आपसे कहती हूँ कि आप 6 मंथ से ऊपर वेट मत करिए। ओके, तो कोई इंसान कितना वेट करेगा किसी के लिए, तो इनको हिम्मत तो करनी पड़ेगी। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ये हिम्मत करें, एंड अगर हिम्मत नहीं है तो फिर आपको हमेशा के लिए फ्री कर दें। ओके, तो यस, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सैड हैं। यस, ये अकेले में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उस टाइम को जो आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया था, उस टाइम को लेके ये बहुत ज़्यादा याद किया करते हैं। लेकिन ये आएंगे बहुत तेज़ी से, कार्ड बहुत ही अच्छे आए हैं, एंड आई होप कि आप लोगों से सबसे मैच करें, क्योंकि ये आपसे शादी करने के लिए आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। यस, यू आर द एम्प्रेस, आप इनकी क्वीन हैं। अपनी क्वीन को लेने के लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसमें टाइम लग सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन बस होने ही वाली है। ओके, तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, तो आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करिएगा, क्योंकि कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड है वैसे भी, एंड अगर आपने बातें क्लियर कट नहीं करी तो फिर आगे आप ही को सफ़र करना पड़ सकता है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।